हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आतिफ आरती एक बार फिर हाजिर हूं आप 12th के स्टूडेंट्स के लिए आपकी अगली वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी नई सीरीज है जिसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ हाजिर हुआ हूं। आपका ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को डील किया है इंग्लिश में भी और साथ साथ हिंदी में भी। आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इन वीडियोस पे बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज? यानी कि हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया? हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया? देन जवाब है इसका, our ancestors preferred to live in village because they wanted to live in a safe place with their ancient tradition. Ancestor कहते हैं पूर्वज को, prefer कहते हैं पसंद करना, सेफ प्लेस सुरक्षित जगह, और एंशियंट ट्रेडिशन पुराने रीति रिवाज। अब जवाब हिंदी में देख लें आप। हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि वे सुरक्षित ढंग से अपने पुराने रीति रिवाज के साथ रहना चाहते थे। In town, they saw there were gangs of thieves, robbers, prostitutes and touts. उन्होंने देखा कि शहर, अब यहाँ पे देख लें आप, ये जो वर्ड है थीव का मतलब चोर, ये थीव का प्लूरल है थीव्स, रॉबर डाकू, प्रोस्टिट्यूट वेश्या, टाउट दलाल। अब देख लें आप, इसका मतलब है कि उन्होंने देखा कि शहरों में चोरों, डाकुओं, वेश्याओं और दलालों का झुंड था। Therefore, they did not choose to live in towns and lived in villages happily. इसलिए उन्होंने शहरों में रहना पसंद नहीं किया और खुशी खुशी गांव में रहते थे। The next question. What do you mean by true home rule? यानी true home rule से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर देख लें आप। True home rule is a principle of Mahatma Gandhi, which means that every cases should be dealt at home within our own premises, not outside our home in others' presence. देख लें यहाँ पे आप, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, उसूल, और केसेस जानते हैं आप, जो प्रॉब्लम्स हैं, मुकदमे हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। डील्ड होता है उसका समाधान करना, डील का थर्ड फॉर्म है। प्रीमाइसिस कहते हैं कि वो एक घिरा हुआ एक एरिया, मतलब एक भवन, एक इनक्लोज्ड प्लेस। और यहाँ प्रेजेंस मतलब मौजूदगी। अब देख लें इसका हिंदी मीनिंग है, ट्रू होम रूल महात्मा गांधी का एक सिद्धांत है जिसका मतलब है कि हर समस्याओं का समाधान घर पर ही अपने समाज के बीच होना चाहिए, न कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में समाज से बाहर। It is among one of the famous principles where he stated that if you have any problem, then you sit together and solve among your own people. अब देख लें आप, प्रिंसिपल सिद्धांत, स्टेटेड व्यक्त किया या कहा। अब कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसका मतलब हुआ यह लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जहां उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसका हल एक साथ बैठकर अपने लोगों के बीच अपने समाज में तलाश करो। जस्ट अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट्स। पुलिस और कचहरी से दूर रहो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज गांधी से दैट मैन इज अ रेस्टलेस बर्ड? यानी गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि आदमी एक बेआराम पंछी है? आंसर, ही सेज बिकॉज अ मैन नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। लाइक अ बर्ड ही ऑलवेज वंडर टू क्वेंच हिज थर्स्ट ऑफ डिजायर्स। चिड़िया की तरह ही वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमेशा भटकता रहता है। क्वेंच कहते हैं बुझाना, थर्स्ट प्यास, वंडर भटकना, और डिजायर ख्वाहिश। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज वन डिजायर, हिज नेक्स्ट डिजायर इज रेडी। कंप्लीशन पूरा हो जाना, डिजायर इच्छा, रेडी तैयार। यानी कि उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद भी उसकी अगली ख्वाहिश तैयार रहती है। एंड दिस साइकिल ऑफ डिजायर कंटिन्यूज टिल हिज लास्ट ब्रेथ।
और ख्वाहिशों का ये सिलसिला उसकी आखिरी सांस तक चलता रहता है। लास्ट ब्रीथ कहते हैं हम आखिरी सांस को। सो ही सेज दैट मैन इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसलिए वो कहते हैं कि आदमी एक बेआराम परिंदा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को बताएं। आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता को पूजता है। वर्शिप पूजा करने को बोलते हैं हम, और मोरालिटी नैतिकता को। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, बिलीफ कहते हैं विश्वास को, और बेस्ड कहते हैं आधारित है। यह भगवान की आस्था पर, उसके यकीन पर आधारित है। इट बिलीव्स इन वॉकिंग विद हैंड्स एंड फीट, यह अपने हाथ पांव से काम करने पर विश्वास रखती है। इट डज नॉट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म कहते हैं भौतिकता को, भौतिकवाद को, मादा परस्ती को। यह मशीनों के पीछे नहीं भागती। इट इज रिलीजियस इन नेचर, नेचर बोलते हैं प्रवृत्ति, और रिलीजियस धार्मिक। यह मूल रूप से एक धार्मिक सभ्यता है। It is inclined towards etiquette, honor, care and compassion. Incline कहते हैं झुकना, झुकाव होना किसी चीज की तरफ। एटिकेट आचरण, संस्कार, व्यवहार, ऑनर सम्मान, केयर ख्याल रखना, और कंपैशन प्यार, अच्छे किरदार, सम्मान, सेवा और प्यार की ओर इसका झुकाव है, यानी इस सभ्यता का। इट टीचेस द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, या इंसानियत, एकता और भाईचारगी का पाठ पढ़ाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता में क्या फर्क है। द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी whereas द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमोरालिटी। भारतीय सभ्यता नैतिकता को पूजती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को पूजती है। The Indian civilization is based on God, where the Western civilization is godless. भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास रखती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भगवान में विश्वास नहीं रखती। The former believes in walking with hands and feet, whereas latter depends upon machine. हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता अपने हाथ पांव पर यकीन रखती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता मशीनों पर। The next question, discuss the features of western civilization, यानी ये जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी विशेषताओं को बताएं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमोरालिटी, वर्शिप पूजा करना, इमोरालिटी अनैतिकता। पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता की पूजा करती है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, या खुदा में यकीन नहीं रखती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन, यह पूरी तरह से मशीनों पर आधारित है, निर्भर करती है। इट रन्स आफ्टर मटेरियलिज्म, या भौतिकता के पीछे भागती है। इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स मोमेंटरी प्लेजर, इसका झुकाव अस्थायी खुशी, पल भर की खुशी की तरफ है। अगर इटर्नल प्लेजर चाहिए तो उसके लिए हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की तरफ आओ। कम टू our own Indian civilization if you want permanently pleasure, eternal pleasure. The next question, What is civilization in real sense of term? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि सभ्यता सही मायने में क्या चीज है। तो इन द वर्ड्स ऑफ गांधी, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। गांधी जी के शब्दों में सभ्यता चरित्र का वो पहलू है जो इंसान को उसके फर्ज का रास्ता बताता है। पॉइंट आउट बताना, पाथ ऑफ ड्यूटी फर्ज का रास्ता। If we talk about the real sense, then it is actually the curb of our own desire. अगर हम सही मायनों में बात करें तो ये दरअसल हमारी ख्वाहिशों का नियंत्रण है। कर्ब कहते हैं कंट्रोल को, नियंत्रण को, डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को, इच्छा को। इट इज द वे ऑफ लिविंग विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, यह जिंदगी गुजारने का वो तरीका है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज इतनी आसान है और हिंदी भी मैंने इतनी खूबसूरत यहाँ पे यूज किया है, बिल्कुल हिंदी उर्दू मिक्स है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। व्हाट इज द रियल ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती क्या है। द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, रिमेन्स की रहना, इमूवेबल अटल। भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती ये है कि यह अभी तक अटल है। Even after years, it is as it should be. बरसों बाद भी यह अभी तक वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए।
It has not changed its nature and it is sound at its foundation. इसने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली है और ये अपने आधार पे झुकी हुई है. That's all friends. Thank you very much. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe, and for any help you can WhatsApp me on my number 9709322422. Code of the video: परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है.